अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो पे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रीमलाइन सेल्स टैक्स का रीसेल सर्टिफिकेट या टैक्स एग्जाम्पशन कैसे बनेगा। ठीक है, ये एक पूरा टेम्पलेट है जो कि मैं अटैच करवा दूंगा और आपको मिल भी जाएगा या इंटरनेट से भी ये मिल जाता है। ये आपको बता रहा है कि जी ये टैक्स बॉडी को नहीं भेजना किसी, ये कंप्लीटेड फॉर्म आप अपने सप्लायर को भेजें और कॉपी अपने रिकॉर्ड में रख लें। ठीक है, सिंपल सी बात है। इस सर्टिफिकेट में आप वो तमाम स्टेट्स सेलेक्ट करवा सकते हैं जो कि आप जिसमें रजिस्टर्ड हैं। अगर स्ट्रीमलाइन से आपने 24 के 24 स्टेट में आप रजिस्टर्ड हैं तो वो तमाम की तफसीलात आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे रीज़न फॉर एग्जाम्पशन वो कहता है, तो रीज़न फॉर एग्जाम्पशन में हम नॉर्मली रीसेल लिखते हैं क्योंकि हम प्रोडक्ट्स जो परचेज कर रहे हैं वो रीसेल पर्पस के लिए है। और सामने वाले जो फील्ड है उसमें आप उसका टैक्स आईडी नंबर डालेंगे क्योंकि आपने जब रजिस्टर करवा लिया होगा तो आपको टैक्स आईडी का नंबर उसका मिल जाएगा। वो जो एग्जैक्ट नंबर हो वो आप यहाँ पे डाल दें। इसी तरह तमाम स्टेट को फिलअप करें। उससे पहले ये ऊपर आपने आ जाना है, ये तमाम चीज़ें आप देख लें कि जी ये कहता है चेक इफ़ यू आर अटैचिंग द मल्टी स्टेट सप्लीमेंट फॉर्म, तो आप इसे यस करते हैं, चेक लगाते हैं क्योंकि ये मल्टी स्टेट है। ठीक है, अगर नहीं है तो दूसरे वाले के अंदर आप अपने एब्रीवेशन डालते हैं। फिलहाल हम उसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये सिंगल वाला नहीं है। थर्ड में कहता है चेक इफ द सर्टिफिकेट इज फॉर सिंगल परचेज सर्टिफिकेट, ये सिंगल परचेज के लिए तो नहीं है, मल्टीपल के लिए एग्जाम कराते हैं तो आप इसको भी छोड़ दें। पहला है नेम ऑफ परचेजर, ये आप खुद हैं, आपका अपना नाम या आपके बिजनेस का नाम आएगा क्योंकि ये बिजनेस के ऊपर ज़्यादा चल रहा होता है। बिजनेस का पूरा एड्रेस डालें, सिटी डालें, स्टेट डालें, जिप कोड डालें और फिर आपका परचेजर टैक्स आईडी नंबर आएगा। अब ये आपका EIN नंबर आ सकता है या आपका स्टेट का नंबर भी आ सकता है जिस स्टेट का आपका आईडी इशू किया गया है। ठीक है, तो स्टेट ऑफ इशू भी लिख सकते हैं, कंट्री ऑफ इशू भी लिख सकते हैं। कंट्री ऑफ इशू नहीं है तो मतलब US है तो US लिख दें, वरना खाली भी छोड़ दें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है, कहता है अगर आपके पास स्टेट का टैक्स आईडी नहीं है तो अपना FEIN डाल दें, यानी कि फेडरल EIN नंबर, तो जो नॉर्मल हर बिजनेस को मिलता है वो EIN नंबर आप यहाँ पे डाल दें। थर्ड आगे बढ़ता है, फिर वो कहता है जी ड्राइवर्स लाइसेंस नंबर भी डालें, स्टेट इशूड आईडी नंबर, यानी कि आप वो अज्यूम कर रहे हैं कि आप लोकल हैं, US रेजिडेंट हैं, तो आप अपना ड्राइवर्स लाइसेंस नंबर डाल दें। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है अपना ITIN नंबर आपका अगर रजिस्टर्ड है तो आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा फिर कहता है फॉरेन डिप्लोमेट नंबर, अगर आप फॉरेन, वो अज्यूम करता है कि आप फॉरेन है तो आपको कोई डिप्लोमेट नंबर हो तो वो डाल दें। ठीक है, नेम ऑफ सेलर फ्रॉम हुम यू आर परचेजिंग, तो यहाँ पे आपने वॉलमार्ट डाल दिया या जो भी जिसके लिए बना रहे हैं वो डाल दें। सेलर्स एड्रेस अगर है तो डाल दें, नहीं है तो कोई बात है। अब जैसे वॉलमार्ट, सैम्स क्लब टाइप के जो स्टोर्स हैं इनके तो सभी जगह पे स्टोर्स हैं तो हम छोड़ देते हैं एड्रेस को, लेकिन अगर जो मेन होलसेलर या ब्रांड है तो फिर उनका एड्रेस फाइंड आउट करके हम यहाँ पे डालते हैं क्योंकि वो होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो बगैर एड्रेस के इससे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो एड्रेस वगैरह उनका पूरा फाइंड आउट कीजिए और फिर डालिए। परचेजर्स टाइप ऑफ बिजनेस, अब इनके परचेजर का टाइप ऑफ बिजनेस जो यहाँ पर है वो यहाँ पे आ रहा है 10वां नंबर आ रहा है रिटेल ट्रेड का। ठीक है, तो इसमें आपने वो 10वें नंबर को सिलेक्ट करना है, रिटेल ट्रेड को, ताकि पता चले कि जी आपका रिटेल ट्रेड का बिजनेस है। रीज़न फॉर एग्जाम्पशन सर्कल, तो रीज़न फॉर एग्जाम्पशन में हम रीसेल सेलेक्ट कर लेते हैं। आईडी वो पूछ रहा है लेकिन आईडी चूँकि हमने नीचे बहुत सारे स्टेट की दे रखी है इसलिए हम यहाँ पे खाली इसको छोड़ देते हैं। फिर आप बाकी सारे स्टेट्स की आईडियाँ नीचे डालेंगे। बीच में यहाँ पे जो 6वां नंबर आ रहा है उसमें कहते हैं सिग्नेचर ऑफ ऑथराइज परचेजर, प्रिंट नेम हियर। अब आप यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, जैसे मेरा नाम हुज़ैफ़ा अली है तो मैं ये नाम यहाँ पे डालूंगा। टाइटल में मैं अपना टाइटल डालूंगा, डायरेक्टर हो, CEO और डेट डालेंगे। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप डालने के बाद आप इसे सेव कर देंगे, साइन कर लेंगे और अब आप अपने सप्लायर को ये बिल्कुल भेज सकते हैं। ये सर्टिफिकेट रेडी है।